दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। चलो अब उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक बूढ़ी औरत, उसकी एक बेटी और एक बेटा और उसकी बीवी साथ में रहा करते थे, मगर इनकी आपस में बनती नहीं थी। खास करके बहू और सास में आए दिन इनका आपस में झगड़ा हुआ करता था। इस झगड़े से तंग आकर बहू सब्ज़ी खरीदने के बहाने बाहर जाती और अपना मन हल्का करने के लिए किसी पुरसुकून जगह पर कुछ देर बैठकर वापस आ जाती। और जब भी इनका आपस में झगड़ा होता, बहू यही काम करती। इसी तरह से उसकी दोस्ती एक दूसरी औरत से हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दूसरे को अपना हाल सुनाते थे। एक मर्तबा पहली औरत ने अपनी नई दोस्त को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और यहाँ तक कि अपने सास के बारे में भी बताया, और ना चाहते हुए भी उसने यहाँ तक कह दिया कि बुढ़ी मर क्यों नहीं जाती। उसके बाद कुछ यहाँ वहाँ की बातें हुई और फिर वो दोनों अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन दूसरी औरत आई जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से मिला करते थे, तो उसने देखा कि पहली औरत आज नहीं आई है। तो उसने सोचा चलो उसके घर पे पता करते हैं कि आखिर वो क्या बात है। उसने जाते हुए रास्ते में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं उसकी बुढ़ी सच में मर गई। फिर जैसे ही उसने घर पर पहुंचा उसके, तो बाहर देखा तो काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठे थी। तो उसकी जो सोच थी वो यकीन में बदल गई कि लगता है बुढ़ी सच में मर गई। फिर उसने घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत किनारे बैठी हुई है। उसने फिर किसी से पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने किसी बताया कि इनकी बहू का इंतकाल हो गया। उस औरत को बहुत ही झटका लगा कि ये औरत अपनी सास के मरने की दुआएं कर रही थी और खुद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस औरत को बहुत ही झटका लगा और दिल ही दिल में उसने सोचने लगी कि हमें किसी के बारे में बद्दुआ नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम जिसके लिए बद्दुआ कर रहे हैं वो बद्दुआ हमको ही ना पलट कर लग जाए। और दोस्तों, इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि अगर एक बहू ये सोचे कि अगर मैं किसी की माँ को तकलीफ़ दूंगी तो हो सकता है कल को मेरे इधर कोई बहू है वो भी मेरी माँ को परेशान कर सकती है। और सास ये सोचे कि अगर मैं किसी की बेटी को परेशान करूँगी तो हो सकता है मेरी बेटी जहाँ जाए उसे भी परेशान किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सब बातें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की ज़रूरत है। हो सकता है अगर हम इस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेते हैं तो इस बुराई को हमारे समाज से कई हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक का अपना और अपनों का ख्याल रखें। एक दिन एक लड़की ने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या आप कभी मेरी वजह से रोए हैं? उसके ऐसा पूछने का कारण ये था कि उसने कभी भी अपने पिता को रोते हुए नहीं देखा था। इस सवाल के जवाब में पिता ने कहा, हाँ, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब तुम्हारी वजह से मैं रोया था। ये सुनकर लड़की उस बात को जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर वो क्या बात थी जिसने उसके पिता को रुला दिया था। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए पिता वो किस्सा सुनाने लगा। बात उस समय की है जब तुम 8 महीने की थी। एक दिन मैं तुम्हारे सामने 3 चीज़ें रखी, एक पेन, एक सिक्का और एक खिलौना। मैं ये जानना चाहता था कि तुम उन चीज़ों में से क्या उठाओगी। उनमें पेन बुद्धिमानता का प्रतीक था, सिक्का धन का और खिलौना मनोरंजन का प्रतीक था। मेरे लिए ये जानना बहुत रोचक था कि मेरी बेटी के लिए आगे जाकर क्या सबसे अधिक मायने रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठकर बेसब्री से तुम्हारे अगले कदम का इंतज़ार कर रहा था। मैंने देखा कि कुछ देर बैठकर तुम उन चीज़ों को देखती रही, फिर घुटनों के बल पर चलते हुए उनकी ओर बढ़ी। जब मैंने तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखा
तो मेरी धड़कनें मानो थम सी गई, लेकिन अगले ही पल तुमने उन सभी चीज़ों को अपने हाथ से एक तरफ हटा दिया और आगे बढ़कर मेरी गोद में चली आई। बस ये वही पल था जब मेरा दिल भर आया था और मैं तुम्हारी वजह से रो पड़ा था। इस वीडियो की थंबनेल तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। चलो अब उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। एक लड़की एक लड़के से बहुत मोहब्बत करती थी, हमेशा उसको मैसेज करती और वो अपने मैसेज में यही लिखती, आई लव यू, आई मिस यू, तुमने खाना खाया या नहीं खाया। लड़का इसके मैसेज को पढ़ पढ़ कर थक गया था। एक दिन वो लड़का अपने बेड पर लेटा हुआ था। इस दौरान उस लड़की का मैसेज आया। इस लड़के ने इस मैसेज को पढ़ा ही नहीं बल्कि इसे इग्नोर करके सो गया। सुबह सुबह इसको एक फ़ोन आया जो कि इसकी गर्लफ्रेंड की माँ का था। वो बहुत रो रही थी। इसने बताया कि इसकी गर्लफ्रेंड का कल रात मर्डर हो गया। इसे याद आया कि उसने कल रात मैसेज किया था। इस लड़के ने उस मैसेज को पढ़ा। इसमें लिखा था, हनी कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मैं तुम्हारे घर के करीब हूँ। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो आपको प्यार करे, आपकी केयर करे, इसे इग्नोर कभी ना करें, वरना अगर वो आपको छोड़कर चला जाएगा तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, क्या आप भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हो? क्या आप भी अपने पार्टनर से अलग होना चाहते हो? इस स्टोरी को एक बार ज़रूर सुन लो, हो सकता है आपका इरादा बदल जाए। शादी का दिन था। विदाई के पहले माँ बेटी के पास गई और उसके हाथ में एक पासबुक रख दिया। चौंक कर बेटी ने पूछा, माँ ये क्या है? माँ बोली, बेटी इसे मेरी तरफ से अपने लिए एक वेडिंग गिफ्ट समझो। ये एक पासबुक है, जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने का पासबुक। आज तुम्हारी शादी हुई है, मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कराए हैं और इस पासबुक में इसकी एंट्री भी कर दी है, इन शब्दों के साथ कि आज बेहद खुशी का दिन है, आज मेरी बेटी की शादी है। माँ कहती गई, अब तुम अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो। अब जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा आए तो बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा देना। इस पासबुक में इसकी एंट्री भी करना कि किस खुशी के कारण तुमने वो पैसे जमा कराए थे। खुशी जितनी बड़ी होगी, पैसा भी उतना ज़्यादा जमा कराना। जीवन में कुछ पल ठहर कर जब तुम दोनों इस पासबुक को देखोगे तो उन खुशी के लम्हों को दोबारा जी पाओगे। बेटी को माँ का ये उपहार बहुत प्यारा लगा। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वो पासबुक दिखाया और माँ की बातें भी बताई। पति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि जिंदगी के सारे मीठे लम्हों को संजोकर रखने का ये तरीका अजीब ज़रूर है, लेकिन है बहुत प्यारा। उस दिन के बाद से वे दोनों हमेशा खुशी के नए मौके का इंतज़ार करते रहते ताकि कुछ पैसे उस बैंक अकाउंट में जमा कर सके। हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर उन्होंने बैंक में पैसा जमा कराना शुरू किया और इसकी एंट्री भी की। आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए। इसकी खुशी में हमने बैंक में 200 रुपये जमा कराए। आज मेरी जॉब लग गई। इस खुशी में मैंने बैंक में 300 रुपये जमा कराए। आज मेरी पहली सैलरी मिली जिससे हमने मिलकर शॉपिंग की और इस खुशी के मौके पर हमने बैंक में 500 रुपये जमा कराए। आज मेरे पति का प्रमोशन हो गया। आज मेरा जन्मदिन हमने साथ में मनाया। आज हमने अपने शादी की पहली सालगिरह मनाई। आज हमारे पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस तरह की कई एंट्री पासबुक में होने लगी और हर मौके पर बैंक में जमा पैसा भी बढ़ने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, पति और पत्नी में दूरियां बढ़ती जा रही थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बहस झगड़े में बदलने लगी। कई कई दिनों तक दोनों में बातचीत नहीं रहती। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचने लगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों ने फैसला कर लिया कि वे अब तलाक ले लेंगे।
तलाक फाइल करने के पहले पत्नी अपनी माँ के घर गई और अपना दुखड़ा बताते हुए बोली, बस माँ, और अब नहीं, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। कोसती हूँ खुद को कि मैंने उससे शादी की, तलाक ले रही हूँ उससे। माँ बोली, ठीक है, यदि तुम्हें ये सही लगता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने विदाई के समय तुम्हें दिया था? तलाक लेने के पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जमा सारे पैसे खर्च कर दो। यदि वो शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी कोई भी यादें तुम्हें नहीं रखनी चाहिए। पैसा खर्च कर उस पासबुक को जला देना। बेटी ने कहा, हाँ माँ, आप ठीक कहती हैं। अगले दिन वो बैंक अकाउंट बंद कराने गई और कतार में लग गई। कतार में खड़े खड़े उसने यूं ही उस पासबुक का एक पन्ना पलट दिया, एक से दूसरा, फिर तीसरा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें डबडबा गईं। वो सारे खुशी के लम्हे उसकी आंखों के सामने तैरने लगे जो उसने अपने पति के साथ गुजारे थे। वो कतार छोड़कर घर वापस आ गई। घर आकर उसने अपने पति से कहा, तलाक लेने से पहले बैंक अकाउंट को बंद कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कर पाई। कल तुम बैंक जाकर अकाउंट बंद कर देना और सारे जमा पैसे खर्च कर देना। अगले दिन पति बैंक गया। कतार में खड़े खड़े उसने भी पासबुक के पन्ने पलट लिए। सारे लम्हों को याद कर उसकी आंखें भी भर आई। वो भी कतार से निकलकर घर आ गया। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। पत्नी ने देखा कि आज की तारीख में बैंक में 5,000 रुपए जमा हुए थे और पासबुक में लिखा था कि मुझे ये एहसास हुआ कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी भी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। दोनों की आंखें भर आई। दोनों एक दूसरे से गले लगकर बहुत रोए। दोनों ने तय किया कि ऐसी छोटी छोटी बातों पर कभी नहीं झगड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। चलो अब उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक शख्स एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही थी, मगर फिर एक दिन बुरे वक्त ने उनकी ज़िंदगी में कदम रखा और लड़की को स्किन की बीमारी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती दिन ब दिन घटने लगती है। और फिर कुछ दिन के बाद उसका सौभाग्य ही सफ़र बढ़ जाता है। वापसी में उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मगर दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते थे और फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी ये हुई कि कुछ दिनों के बाद लड़की का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से उस शख्स को बहुत गहरा सदमा हुआ। और फिर कुछ दिनों के बाद उसने अपना सब कुछ बेचकर दूसरे शहर की तरफ जाने लगा। पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि भाई कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम्हारी बीवी भी नहीं है जो तुम्हारी आंखें बनी हुई थी। वो शख्स पलटा और जवाब देते हुए कहा कि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को पता चले कि मैं उसकी बदसूरती को देख सकता हूँ, वरना वो और भी दुखी हो जाती। तो दोस्तों, ये होती है सच्ची मोहब्बत। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ये कहानी हम में से उन लोगों के लिए है जो अपने आज के बारे में सोचते हैं, जो अपने आने वाले कल के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, ऐसी ही कहानी एक राज्य की है। उस राज्य का एक रिवाज था, हर 5 साल के बाद राजा को बदल दिया जाता था और उसे ऐसे जंगल भेज दिया जाता था जहाँ मौत के अलावा कुछ नहीं। इसी तरह से एक राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे। उस राजा के 5 साल पूरे होने के बाद उसे जंगल भेज दिया गया। अब उस राज्य को चलाने के लिए नए राजा की जरूरत थी। उसी राज्य में एक शख्स था जो बहुत अक्लमंद था। लोगों ने उससे कहा कि आप हमारे नए राजा बन जाओ, मगर उस आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था
कि 5 साल पूरे होने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। मगर लोगों ने उससे बहुत जिद की और वो शख्स मान गया। उसके राजा बनने के बाद उसने लोगों से कहा, मुझे वो जगह देखनी है जहाँ मुझे 5 साल के बाद भेज दिया जाएगा। लोगों ने उस नए राजा को वो जगह दिखाई। वाकई में वो बहुत भयानक जंगल था। उसके बाद राजा ने अपना खेल शुरू किया और राजा की जिंदगी जीने के बजाय अपने आने वाले कल की तैयारी शुरू कर दी। और पहले साल राजा ने उस जंगल को कटवा दिया और उस जंगल के सारे जानवर को भी वहां से हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद उस जगह खेती बाड़ी चालू करवा दी। धीरे धीरे राजा ने उस जंगल को एक बेहतरीन जगह में बदल दिया जहां पर वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। और साथ ही साथ राजा ने अपने पास अच्छी खासी सेविंग्स भी कर ली ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। कुछ दिनों के बाद राजा के 5 साल पूरे हो गए और हर राजा 5 साल के बाद रोता हुआ जाता था, सिवाय इस नए राजा के, क्योंकि इसने अपने आने वाले कल की तैयारी कर रखी थी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास उधाता नाम का एक गधा था। धोबी रोज़ सुबह कपड़ों का गठरा गधे की पीठ पर लाद कर नदी पर जाता और शाम ढले घर लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी गधे को ये शिकायत रहती थी कि उसका मालिक उसे पूरा खाना खाने को नहीं देता। बेचारा गधा मौका देखकर आसपास के खेतों में घुस जाता और वहाँ उगने वाली फसल खा जाता। इसी तरह एक दिन घूमते फिरते गधे की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई और भोजन की तलाश में वो साथ साथ रहने लगे। एक रात किसी खेत में घुसकर दोनों तरबूज पर हाथ साफ कर रहे थे। बहुत दिनों बाद भरपूर खाने को मिला था तो गधा कुछ ज़्यादा ही तरबूज खा गया। भरपेट खाने के बाद गधा सुरूर में आ गया और उसका मन किया कि गाना गाया जाए। उसने लोमड़ी से कहा कि आज वो इतना खुश है कि अपने मन की भावना को गाकर प्रकट करना चाहता है। लोमड़ी चतुर थी। वो आने वाले खतरे को तुरंत भाप गई। लोमड़ी चिंतित सुर में बोली, बेवकूफ़ मत बनो। यदि तुमने गाना शुरू कर दिया तो इस खेत के रखवाले तथा दूसरे गांव वाले जाग जाएंगे और मार पीट कर हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लेकिन गधा तो फिर गधा था। समझदारी की बात भला कैसे पल्ले पड़ती। ये सुनकर गधा बोला, तुम बेहद नीरस प्राणी हो। गाने से तो दिल, दिमाग और शरीर तरोताज़ा रहते हैं। मैं तो ज़रूर गाऊंगा, चाहे कोई क्यों ना आ जाए। अब लोमड़ी की चिंता और बढ़ गई क्योंकि गधा गाने पर अड़ा था और खेत के रखवाले वहीं पास सोए पड़े थे। लोमड़ी गधे से बोली, गाना गाने से पहले ज़रा रुको, मैं भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाती हूं, तब तुम गाना शुरू करना। कहकर लोमड़ी ने बिना एक पल गवाए खेत की बाड़ फलांगी और वहां से भाग निकली। इधर खेत में बैठे गधे ने छेड़ दिया राग। इतनी रात गए, अचानक गधे की बेसुरू ढींचू ढींचू सुनकर खेत का मालिक जाग गया। उसने लाठी उठाई और भाग चला गधे की ओर। गधा अभी भी मस्ती में बैठा अपना राग अल्पा रहा था। खेत के मालिक ने जब अपनी फसल की ऐसी दुर्दशा देखी तो गुस्से में आकर लाठी लेकर गधे पर पिल पड़ा। गधे की इतनी पिटाई हुई कि वो अधमरा सा हो गया। किसी तरह जान बचाकर गधा खेत से भाग निकलने में सफल हुआ। उसका हाल बेहाल था, चलते भी न बन पा रहा था। उसकी मित्र लोमड़ी जो पास की झाड़ियों में जा छुपी थी, गधे की ये हालत देख
हमदर्दी भरे सुर में बोली, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मत गाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब गधे को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं किसी काम को करने से पहले उस पर विचार जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल तो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। चलो अब उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। इसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों के बाद इसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता और चिड़िया ने 2 अंडे भी दे दिए और उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वो बड़े मज़े से इस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों के बाद फसल की कटाई का समय आ गया। गांव के सारे किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का इस खेत को छोड़कर जाने का वक्त आ गया। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को कहते सुना कि कल मैं फसल की कटाई के लिए अपने दोस्त को पूछूंगा और उसको खेत में भेजूंगा। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वापस लौटी तो बच्चों ने इसे किसान की कही हुई बात बताई। माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल किसान का दोस्त आएगा और खेत में कोई कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का दोस्त नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो पाई। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर बड़बड़ाने लगा, ये दोस्त तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल मैं अपने रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से ये बात सुनी और परेशान हो गए और चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई। वो बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार भी कल यहाँ आएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार भी खेत में अगले दिन नहीं पहुँचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि इनकी माँ की कही बात सच कैसे साबित हो रही है। अगली शाम जब किसान खेत में आया तो खेत की वही हालत देखकर फिर से बड़बड़ाने लगा, ये लोग तो लाख बार कहने के बावजूद कटाई के लिए नहीं आ रहे हैं। कल मैं खुद फसल की कटाई करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुनी। अपनी माँ को जब उन्होंने बताया तो बोली, बच्चों, अब समय आ गया है हमारा इस खेत को छोड़कर जाने का। आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। दूसरों को कहकर इसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इसने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वो ये काम ज़रूर करेगा। और उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उड़ गए और पास के एक पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। और चिड़िया की बात फिर से सही साबित हुई। किसान ने दूसरे दिन से फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सही समय पर शुरू हो और सही समय पर पूरा हो जाए तो इस काम की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करते हैं।